हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड विद विकास फैमिली। कुछ ट्रेड चल रहा है, उसका लॉजिक मैं आपको शेयर करता हूँ किस तरीके से ट्रेड्स को प्लान किया जाता है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि ट्रेड्स को कैसे प्लान किया जाता है। जो भी आप ट्रेड देखते हैं उससे पहले, मैं वीडियो चालू करने से पहले ही आपको हमेशा चीज़ें बताता हूँ कि किस तरीके से, जैसे एक ट्रेड है अपन ने पहले भी कैप्चर किया था, अभी यहाँ पे देखेंगे बिटकॉइन में। ठीक है, दिखाऊँ तो मैं आपको 150, मतलब यहाँ पे दिख रहा होगा $153 के आसपास का प्रॉफिट है, वो चल रहा होगा। ठीक है, एंट्री प्राइस आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 135 है, मतलब 1,13,500 है। और अभी बिटकॉइन जो चल रहा है उसका आप प्राइस देखेंगे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4,000 पॉइंट कैप्चर है। पहले भी अपन ने यहाँ पे एंट्री किया था 11,200 के आसपास में, तो अच्छा खासा रैली किया था, उसका 50% मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था। पूरे ट्रेड का लॉजिक मैं समझाता हूँ, बट याद रखना वीडियो स्टार्ट करने से पहले जब मैं आपको ये सब चीज़ें सिखाता हूँ, आप मेरे वीडियो से बोरिंग तो आपको पता होने वाला है, बिकॉज ऑफ मैं आपको एक एंड अच्छा डिसिप्लिन मार्केट का देखने का नज़रिया है उसको चेंज करना चाहता हूँ। तो किस तरीके से ट्रेड्स को प्लान किया जाता है उसको आप ध्यान से देखें। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही आप ट्रेड करें मार्केट में, एवरीथिंग आपको कोई कुछ भी बोल रहा है, सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी बोल रहा है। ठीक है, सब अपनी अपनी जगह, कोई सही हो सकता है, कोई गलत हो सकता है, बट आपको ये पता होना चाहिए कौन सही है कौन गलत है। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप जब भी किसी का वीडियो देख रहे हैं तो आप ये देखें कि वो जितना प्रॉफिट दिखा रहा है उसके पीछे, मतलब किसी ने मान लीजिए आपको 400 मतलब या फिर 2 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, किसी ने 50 लाख का दिखाया, या किसी ने लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाया, तो आप हमेशा देखना उसके पीछे उसका कम से कम, मतलब उसका 50% 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले रहा है। और जैसे कई बार ऐसा होता है, पहले समझो रिस्क मैनेजमेंट को, उसके बाद में मैं आपको बाकी सारी चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, ये स्ट्रेटजीज़ के पीछे भागते हुए तो आप, बहुत सारी वीडियो हैं यूट्यूब पे, लाखों वीडियो पड़े हैं, आप देख लेना। सबसे पहले रिस्क मैनेज को सीखो, रिस्क मैनेजमेंट को समझो। समझ गए कि जब भी आप किसी के ट्रेडिंग का वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। मान लीजिए रिस्क मैनेजमेंट, कोई बंदा बोल रहा है कि मैं तो भैया, मतलब RR रेशियो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है, RR रेशियो को मैं लिख देता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड आप फॉलो कर रहे हैं। ध्यान से देखना, आपके सारे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। अगर ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट और कौन कैसे लोग ट्रेडिंग करते हैं, कैसे आपको इन्फ्लुएंस करते हैं प्रॉफिट्स दिखा के, तो वो भी सारी चीज़ें हैं, वो हमेशा आपके दिमाग में क्लियर रहेंगी और आपको समझ में आ जाए। तो जो लोग ट्रेडिंग लर्न कर रहे हैं उन तक वीडियो शेयर करना है कि किस तरीके से लोगों के इन्फ्लुएंस से बचना है, आपको रियलिस्टिक ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, फिर मैं ये सारे ट्रेड्स का लॉजिक है वो ध्यान से आपको बताऊंगा। ठीक है, जो ट्रेड चल रहा है देखना, रिस्क रिवॉर्ड। अब याद रखना, अब आपने किसी बंदे का देखा प्रॉफिट, ठीक है, अब प्रॉफिट देखा है किसी ने, मान लीजिए आपको किसी ने प्रॉफिट दिखाया 1 लाख रुपीज, आप 1 लाख के एग्जाम्पल से समझ जाना, या किसी बंदे ने आपको प्रॉफिट दिखाया मान लीजिए 1 CR, हो सकता है कोई 5 करोड़ भी दिखा दे आपको। आप डॉलर में भी काउंट कर सकते हैं कि भाई किसी ने $1 लाख दिखाया, किसी को $20,000 दिखा रहा है। बट ये, इसके पीछे आप हमेशा देखना ध्यान से वीडियो को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस इन सब चीज़ों को आपने लर्न कर लिया तो आपकी पूरी की पूरी ट्रेडिंग जर्नी, और मतलब जो आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो नहीं होंगे। अगर किसी बंदे ने 1 लाख रुपीज़ कमाया है, ठीक है, और ये क्या किया है उसने, प्रॉफिट किया है, ध्यान से देखना आप एकदम डिटेल से। अब 1 लाख प्रॉफिट किया है तो उसने जो RR रेशियो आपको बताया, यहाँ पर ध्यान से देखना आप। ठीक है, उसने जो आपको RR रेशियो बताया है, तो वो कह रहा है कि मैं भैया मार्केट में, मैं तो सिर्फ रिस्क है वो कितना ले रहा हूँ RR रेशियो, मतलब उसने ये बोला है कि मैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 फॉलो करता हूँ। तो सिंपल पहला लॉजिक समझना, अगर उसने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है तो, और वो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले रहा है, मतलब 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब यहाँ पे हो गया, आप डिफाइन कर लेंगे उसके 1 लाख प्रॉफिट के अनुसार उसका लॉस भी डिफाइन है, तो वो लॉस है 50K, मतलब 50,000 का वो रिस्क ले रहा है, उसके बदले में डबल है वो प्रॉफिट कर रहा है। समझ गए। दूसरी कंडीशन, कई बंदे होते हैं, हमारी तो स्ट्रेटजी ऐसी है जो रिस्क रिवॉर्ड ही कितना देती है, 1:10 रिस्क रिवॉर्ड देती है। ऐसे भी बहुत सारे बंदे होते हैं कि भैया मैं प्रॉफिट जब कैप्चर करता हूँ 1:110 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पे वो बंदा, मतलब
जो रिस्क ले रहा है, मतलब यहाँ पे इस कंडीशन में वो जब रिस्क ले रहा है वो सिर्फ ओनली 10,000 ले रहा है और प्रॉफिट कर रहा है वो 1 लाख का कर रहा है। बट एक चीज़ ध्यान से रखना, वो ये 10-10 हज़ार की रिस्क है वो मल्टीपल टाइम पे ले रहा है, ये ध्यान रखना, मल्टीपल टाइम पे ले रहा है, ठीक है। मतलब वो बहुत बार ट्रेड कर रहा है, 1 लाख प्रॉफिट के लिए हो सकता है 4 बार करे, हो सकता है 5 बार करे, हो सकता है 6 से 7 बार भी वो ट्रेड करे। मतलब कि वो 10-10 हज़ार रुपये के छोटे छोटे स्टॉप लॉस मार्केट को दे रहा है। 1 बार दे रहा है, 2 बार दे रहा है, 4 बार दे रहा है, 5 बार दे रहा है, 6 बार कर रहा है, और एक ही ट्रेड में जब टारगेट होता है तो वो 1 लाख का प्रॉफिट। तो सिंपल सी गणित है, अगर वो 5-6 बार भी स्टॉप लॉसेज हिट करवा रहा है बड़े प्रॉफिट के लिए, तो वैसे भी उसका फाइनल जो रिस्क है वो 50 से 60 हज़ार रुपये ऑटोमेटिकली हो गया है, ठीक है। वो 5 ट्रेड में बार बार रिस्क ले रहा है और एक बड़े ट्रेड को होल्ड कर रहा है, तो एक्चुअली उसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो यही आता है। मैं नॉर्मली जो ट्रेडर्स होते हैं उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:, रियलिस्टिक देखना, उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आता है या तो 1:1.5, ठीक है, या 1:2। और ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, इनके ऊपर ही बंदा ट्रेड करता है। अब ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, जो बंदे 1:10 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेते हैं या 1:5 रिस्क रिवॉर्ड लेते हैं, उनका विन रेट है वो मतलब 20-25% होता है, और जो ये 1:2 ये फॉलो करते हैं इनका विन रेट होता है वो 50% के आसपास होता है। तो जब भी आप ट्रेड करें, ये रिस्क मैनेजमेंट इन सब चीज़ों को लर्न करने उसके बाद में है वो ट्रेडिंग करना शुरू करें। दूसरा, जैसे ही आपका रिस्क मैनेज हो जाए, मान लीजिए आपकी कैपिटल ही 50,000 रुपये है या 10,000 रुपये है, आप वीडियो पे हिट लाइक बटन दबाना, और अगर 1,000 से 2,000 लाइक्स आ गए तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लर्निंग के लिए वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आपको रिस्क मैनेज करके पोजीशन साइज निकालना चाहिए क्रिप्टो में, इंडियन मार्केट में, सब जगह, ठीक है। चलो, अगर 50,000 रुपये कैपिटल है तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि ये बंदा जो ट्रेड कर रहा है और 1 लाख रुपये का प्रॉफिट दिखाया, 50,000 रुपये का रिस्क ले रहा है, तो ये अपनी कैपिटल का 2 लाख मतलब 2% ही रिस्क ले रहा है। इसको बहुत जल्दी समझना ज़रूरी है आपको, ठीक है। मतलब ये इसकी नेट कैपिटल 50,000 का लॉस होगा ना तो भी 2% ही होगा। हो सकता है इसने ये पैसा जो है वो अपने अकाउंट में नहीं रखा, ट्रेडिंग अकाउंट में, हो सकता है इसके बैंक अकाउंट में हो, ठीक है। बट कोई भी बंदा होता है, कितना भी प्रोफेशनल बंदा हो, चाहे कितना भी रिस्की ट्रेडर हो, 2-3% से ज़्यादा है वो रिस्क नहीं प्लान करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। और उसी के ये रिस्क प्लान हो जाता है, उसी के हिसाब से पोजीशन साइज है वो प्लान करते हैं। इस पे अपन डिटेल में क्लासेज में भी अपना चर्चा किया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लासेज में भी अपन चर्चा करते रहेंगे, लाइव क्लासेज में भी, और हर महीने एप्लीकेशन पे मैं लाइव आने का भी प्लान कर चुका हूँ। तो जो बंदा लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहा है उसके लिए भी बेनिफिट है, जो लाइव क्लासेज ले रहा है उसके लिए भी बेनिफिट है कि फ्यूचर में मैं लगभग कंटिन्यूस लाइफ टाइम के लिए वहाँ पर हर महीने लाइव आता रहूँगा। हर महीने लाइव आपको 2 दिन पहले अनाउंस हो जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर सप्लाई डिमांड प्राइस एक्शन ये तो एवरीडे अपन देखते ही रहते हैं, ठीक है। तो मेरा मकसद होता है कि आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाना, ना कि किसी की कॉल टिप्स ये सब चीज़ों पे आप ट्रेड करें, खुद से एनालिसिस करें एंड देन ट्रेड करें। चलो, ये सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इनको साइड में रख देते हैं। ट्रेड को कैसे प्लान किया गया, और अप्रोक्सीमेटली जो प्रॉफिट चल रहा है वो $149 के आसपास का यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप चार्ट देखेंगे किस तरीके से प्लान किया, उसको ध्यान से समझो। वीडियो थोड़ा मेरा लंबा हो जाता है, ठीक है। और अभी इसी सितंबर है, अक्टूबर महीने में मैं गिव अवे प्लान कर दूंगा। मैं एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा यहाँ पे यूट्यूब पे लॉन्ग वाला, जिसमें गिव अवे अनाउंसमेंट का कुछ जो भी अपनी क्राइटेरिया होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो आई होप आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे और लर्निंग कर रहे होंगे, आपको अनाउंसमेंट गिव अवे का मिल जाएगा, ठीक है। चलो, पिछली बार अपन ने ये 4 आवर टाइम फ्रेम है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में अपने पास में सबसे पहले आप ये देखो कि अपन ने पिछली बार जब एंट्री किया था तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में पिछली बार जब अपन ने ट्रेड कैप्चर किया था तो मार्केट में अपने पास में क्या चीज़ था वो मैंने आपको क्लियरली समझाया था। पिछला जो ट्रेड कैप्चर किया था वो ट्रेड कैप्चर किया था ऑप्शन हेजिंग के ट्रेड्स भी मैं सीखने के लिए आपको प्राइवेट कम्युनिटी पे शेयर कर रहा हूँ रेगुलरली। और इस जोन में भी मार्केट साइडवेज हो रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे जा रहा है, तो इसका ट्रेड भी मैंने प्राइवेट कम्युनिटी पे कैसे आप सीख सकते हैं, कैसे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं, कैसे राइट पोजीशन बना सकते हैं और कैसे मैं बनाता हूँ, जस्ट उसके पर्पज़ से मैं शेयर करता हूँ। ना कि आप ये समझेंगे आप
मेरे ट्रेड्स देखिए, खुद ट्रेड करें। ऐसा तो मैं कभी वहाँ पे शेयर ही नहीं करता हूँ, क्योंकि आप मेरे ट्रेड्स से कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। एक्चुअली आपका लर्निंग है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। आप जितना खुद से सीखेंगे, लाइफ टाइम है वो आप खुद से ट्रेड कर पाएंगे। तो वहाँ पे मैं इसलिए शेयर करता हूँ ताकि मैं कितनी पोजीशन साइज लो क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ, ओवर ट्रेडिंग नहीं करता, सिर्फ 4-5 ट्रेड ही करता हूँ। ठीक है, तो ये साइडवेज मार्केट भी वहाँ कैप्चर कर रहा हूँ, और फ्यूचर का ट्रेड है वो वहाँ लॉजिक आपको समझाता हूँ। पिछली बार अपन ने जो ट्रेड किया था वो यहाँ वाला ट्रेड है वो कैप्चर किया था, ये वाला, कि मार्केट इस डिमांड जोन पे आया, और इस डिमांड जोन पे मार्केट आने के बाद में मार्केट ने यहाँ पर ये, और ये डिमांड जोन आप देखेंगे यहाँ का डिमांड जोन नहीं है एक्चुअली में। आप इसे देखेंगे तो ये डिमांड जोन बहुत पुराना है, और वो कहाँ का है, ये वाला। ठीक है, ये मैंने पिछला लास्ट वीडियो देखेंगे, या नहीं देखा तो देख लेना। यहाँ ये जो डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन पे मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग दिया था ऊपर, और जब मार्केट दोबारा से इसी डिमांड जोन पे आया तो पहली बार तो आपको बुलिश सिग्नल नहीं दिया, लेकिन दूसरी बार इस डिमांड जोन पे आपको क्या दिखा, यहाँ पे एक बहुत अच्छा मॉर्निंग स्टार कैंडल बना, जो अपने क्लासेस में ऑलरेडी भी स्टडी किया है कि कैंडल में सप्लाई डिमांड कैसे देखा जाता है, और वो कहाँ पे काम करता है डिमांड सप्लाई पे। ठीक है, फिर अपन ने इस ट्रेड को कंटिन्यूस होल्ड किया था लास्ट टाइम वीडियो में, और होल्ड करने के बाद में कहाँ पे अपन ने एग्जिट किया मैं बता देता हूँ आपको। अपना जो प्लान है, आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मेरा जो प्लान था कि यहाँ पर ये वाला जो जोन है, ठीक है, इसके नीचे मार्केट अगर आ जाता है तो अपन प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, अदरवाइज अपन ट्रेल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपने लगभग 11,000 11,500 की पिछली बार एंट्री थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मार्केट जब आया था, बार बार यहाँ पे आ रहा था, तो मैंने अपनी 50% क्वांटिटी को निकाल दिया था। ठीक है, 50% के आसपास क्वांटिटी निकाल दिया था। दोबारा से मैंने वापस से क्वांटिटी ऐड की, और वो क्योंकि उसका लॉजिक ध्यान से देखना। मार्केट में अगेन आपके पास में क्या बन चुका था, ध्यान से, एकदम ध्यान से, मार्केट में यहाँ से बार बार सेलिंग आ रही थी, इस जोन से सेलिंग आई, इस जोन से सेलिंग आई यहाँ से, तो ये मेरे लिए एक बन गया कौन सा जोन, ध्यान से देखो। ठीक है, इस जोन से बार बार क्या आ रहा था मार्केट में, सेलिंग, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, एक सेलिंग। बट मार्केट जब इसके ऊपर जा चुका है, आपके सेलिंग सप्लाई को ब्रेक कर चुका है, तो अब मेरे लिए ये किसकी तरह काम करेगा, डिमांड की तरह। मैं बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग करता हूँ, कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूँ। मेरा जो सबसे काम होता है वो अपने मैं रिस्क को प्लान करके फिर ट्रेड करता हूँ। तो ये अब पहले किसकी तरह काम कर रहा था, सप्लाई की तरह, अब किसकी तरह काम करेगा, डिमांड की तरह। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक डिमांड जोन। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो 50% क्वांटिटी मेरे पास होल्ड रहेगी, और ये डिमांड जोन हो गया। और आपके पास में सप्लाई जोन अगेन कहाँ से आ गया, ये वाला सप्लाई जोन आपके पास है ही। ठीक है, ये वाला हो गया सप्लाई जोन, क्योंकि मार्केट यहाँ से बार बार सेलिंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये सप्लाई जोन को मैं निकाल चुका हूँ। ठीक है, तो इस सप्लाई जोन पे मैं कर देता हूँ एक वापस से मार्क, और सप्लाई जोन को मैं कर देता हूँ रेड। आप धीरे धीरे ये सीखेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। सप्लाई डिमांड, कोई भी स्ट्रेटजी या दुनिया की कोई भी चीज़ें आप मार्केट में काम कर रहे हैं, कभी काम नहीं आएगी जब तक आप राइट पोजीशन साइज, राइट रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट प्रोबेबिलिटी के साथ कैसे काम करता है ये नहीं सीखेंगे, तब तक ये काम नहीं आएगी। फिर बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे भी देखे हैं मैंने कि ये बोलते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ कि कमेंट करते रहते हैं कि हमें 5 साल हो गया, हमें 7 साल हो गया, ये ट्रेडिंग में कुछ नहीं होता है। एक्चुअली में वो स्ट्रेटजीज़ के पीछे भाग रहे हैं, और हम जो लर्न कर रहे हैं, हमेशा आगे नॉलेज ग्रो करते जा रहे हैं, वो अपनी पोजीशंस को कंट्रोल करना और रिस्क को मैनेज करके फिर ट्रेड करना। ठीक है, हमेशा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना। तो ये सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये लो पूरा मैं, अब ये सप्लाई जोन मुझे मिल चुका था ऑलरेडी। अब इस सप्लाई जोन के पास में मैंने यहाँ पे मार्केट आया। ठीक है, तो अब मैंने आधी पोजीशन निकाल दी थी, बट दोबारा से मार्केट ने यहाँ पे सेटअप क्रिएट किया, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे बुलिश एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, मैंने वापस से 50% क्वांटिटी है वो ऐड कर दी। ठीक है, और मेरा टारगेट था यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली। ठीक
ठीक है, $50-60 मिल जाए, और $50-60 पहले का प्रॉफिट चलता है $100-125, बट अभी $150 के आसपास चल रहा है क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर ब्रेक कर चुका है। अभी मेरा टारगेट है कि मार्केट इस लेवल से नीचे आ जाएगा तो मैं ये पोजीशन निकाल दूंगा, ठीक है। ये वाला जोन है सप्लाई जोन, तो अभी ये डिमांड की तरह काम करेगा, या तो मार्केट इससे नीचे आ जाएगा, पोजीशन एग्जिट कर दूंगा सारी, देन दोबारा देखेंगे कहीं पे मार्केट डिमांड पे आता है, देन आगे अलग प्लान रहेगा। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैंने आपको सीखने के लिए शेयर भी किया था, कि मार्केट ये डिमांड एंड सप्लाई बना चुका है, इसके अंदर में साइडवेज मार्केट रहने वाला है, ठीक है, 2-4 दिन। तो यहाँ पे मैं प्रीमियम डीके को कैच करूँगा ऑप्शन सेलिंग के अंदर, क्योंकि मार्केट एक किसी जोन आपको मिल जाता है सप्लाई डिमांड, तो वहाँ पे आप प्रीमियम डीके को कैच करेंगे, और वो मैंने एक्चुअली में कैच भी किया है। ज़्यादातर मेरा मकसद होता है कि ट्रेंडिंग मार्केट थोड़ा कम भी कैप्चर हो तो चलेगा, साइडवेज मार्केट नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि साइडवेज मार्केट ज़्यादातर रहता ही रहता है, तो यहाँ पे अपन प्रीमियम डीके वो कैच कर लेंगे। तो देखो मार्केट इस सप्लाई जोन के अंदर, ये सप्लाई मिला, ये डिमांड मिला, और ये मिला अपन को 12 सितंबर को, और मार्केट इसके अंदर ही काम किया है, ये वाला बाउंस किया है बाहर, और इतना ऊपर नीचे जाने से फ़र्क भी नहीं पड़ता ऑप्शन सेलर को। 17-18 तारीख तक, मतलब 6 से 7 दिन इसी जोन में मार्केट सप्लाई डिमांड की, देखो ये सप्लाई था, सीधा मार्केट सप्लाई के पास आया, सीधा 2 कैंडल के अंदर ड्रॉप किया, और आया कहाँ तक, डिमांड जोन तक, जो यहीं पर था, और डिमांड जोन से सीधा बाउंस, और बाउंस करके गया कहाँ तक, सप्लाई तक, वापस से सीधा ड्रॉप हुआ और सीधा डिमांड तक, ठीक है। दैट्स पावर ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। बट सप्लाई डिमांड अकेला कभी काम नहीं करेगा जब तक आप रिस्क मैनेज करके ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। तो साइडवेज मार्केट में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये ऑप्शन के प्रीमियम्स होते हैं, तो मैंने जो 26 तारीख वाली एक्सपायरी में है वो हेज पोजीशन बनाई थी, तो ये प्रीमियम मेरे को मिले थे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 2200, 2300 की, जो ऑलरेडी दोनों साइड से प्रीमियम लगभग, ये 2000 का, ये 1700-1800 का, मतलब 600-700 पॉइंट ऑलरेडी कैप्चर हो चुके हैं। और इसी तरीके से जैसे ऑप्शन में प्रीमियम डीके होते हैं तो वो सब जगह होते हैं। आप निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे स्ट्रैडल का, तो यहाँ पर आप देखो मॉर्निंग में जो प्रीमियम ओपन हुए थे वो अप्रोक्सीमेटली, आप कॉल एंड पुट के दोनों के आपको जोड़ा दिख रहा होगा, यहाँ पे 190 रुपये का जोड़ा ओपन हुआ था, जो कि अभी 168 का चल रहा है, मतलब दोनों साइड से प्रीमियम डीके बहुत फास्ट स्पीड से हो रहा है। इसलिए आप जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि सिर्फ कॉल पुट बाई करना ही नहीं होता है, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, कैसे ऑप्शंस ट्रेड होते हैं, कैसे ऑप्शंस के प्रीमियम मेल्ट होते हैं, कैसे ऑप्शंस को हेज किया जाता है, ये सारी चीज़ें। और इनसे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ऑलवेज मार्केट है वो सप्लाई डिमांड के साथ में काम करता है। तो जब लोग बोलते हैं कि हैमर काम नहीं करता, इन्वर्टेड हैमर काम नहीं करता, बुलिश एंगल्फिंग ये सब काम नहीं करता, यहाँ पे देखो कितना स्ट्रॉन्ग एक हैमर कैंडल बना है, और कितना मार्केट ने हैमर बनाने के बाद में कितना स्ट्रॉन्ग मूव किया है। बट सप्लाई डिमांड पे ही हैमर बनना चाहिए। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, जब तक मैं आपको ये रिपीट करता रहूँगा, जब तक कि आप ये फॉलो नहीं करने लग जाएंगे, रिस्क मैनेज करके, प्री रिस्क प्लान करके ही ट्रेड करना है आपको। और रिस्क मैनेज आपको कभी भी अपनी कैपिटल का 2% से ज़्यादा नहीं करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये खासकर ध्यान रखना है, ठीक है। ये जब सीख जाएंगे 2 से 3% रिस्क मैनेज करके करेंगे, देन आपका ट्रेडिंग जर्नी है वो बहुत ही अच्छे से आगे ग्रो करने लग जाएगा। और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं रिस्क मैनेजमेंट पे 40-30, मतलब अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 घंटे तो मेरी रिस्क मैनेजमेंट पे ही बार बार क्लासेस होती रहती हैं। और ऑप्शन हेजिंग पे भी 40-50 घंटे की सारी क्लासेस ऑलरेडी आपको ट्रेड विद विकास वेबसाइट पे, या आप गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको क्लासेस दिया हुआ है। फ्री नहीं है, ध्यान रखना, पेड है, बिकॉज ऑफ फ्री के लिए तो दुनिया भर का यूट्यूब पे कंटेंट पड़ा है, ठीक है। ऑलरेडी किसी को चाहिए तो वो दुनिया भर के वीडियो सर्च करके, बट मेरे लिए टाइम का वैल्यू होता है, आप लोग अपना समय यूट्यूब पे ख़राब नहीं करें, दैट्स वाई मैंने क्लासेस वहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक साथ दे रखी हैं। ऑप्शन हेज करना, इंडियन मार्केट हो चाहे दुनिया का कोई भी मार्केट हो, कैसे सिंपल तरीके से सप्लाई डिमांड के साथ ट्रेड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका कैपिटल सेव रहना चाहिए, उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और साइकोलॉजी का जो कंट्रोल होता है, मतलब आपका ब्रेन उछल कूद करता है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी डेडिकेटेड क्लासेज हैं, स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है। अगर आपको ट्रेडिंग का टीवी नहीं आता तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड है 6700 का, उसमें आपको सारी A to Z क्लासेस मिलेंगी, स्टेप बाय स्टेप अनलॉक कैसे ट्रेडिंग में करते हैं, ओके। और गिव वे का प्लान है, अभी कितना है, अप्रोक्सीमेटली $146 के आसपास का चल रहा है प्रॉफिट। देखो मार्केट ऊपर नीचे करता रहे तो भी अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, छोटी मोटी कैंडल्स बनाता रहे, ठीक है। अपने सामने 300 पॉइंट बिटकॉइन नीचे आ गया तो भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, $4-5 का प्रॉफिट है वो कम हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट अक्टूबर मंथ में मैं गिव वे वो भी प्लान कर दूंगा, बहुत ही डिसिप्लिन से। बस मेरा मोटिव है कि अगर आप में से मैं 100-50 लोगों को भी गिव वे करता हूँ, अगर 2 बंदे भी अच्छे ट्रेडर बन गए, 5 बंदे भी अच्छे ट्रेडर बन गए बिकॉज ऑफ एक छोटी सी हेल्प की वजह से, देन आई एम प्राउड,
एक सुकून मिलेगा ज़िंदगी में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एज सून एज पॉसिबल।